बेटा दोदी की क्लास और आज है 10th अक्टूबर 2023। बेटा लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे डिस्टेंस। जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो जिस रास्ते को फॉलो करता है उस रास्ते की लेंथ को बोलते हैं डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने गाड़ी चलाना शुरू करी ए से और ए से गाड़ी चलाते चलाते आप बी तक पर चले गए, तो ये जो मैंने रेड कलर हाईलाइट किया है इस रास्ते को आप फॉलो कर रहे हो, तो दिस पाथ इज ओरिजिनल पाथ। दोदी की कार इस ओरिजिनल पाथ पे जा रही है। अगर आप इस ओरिजिनल पाथ की लेंथ मेजर कर लें तो लेंथ ऑफ ओरिजिनल पाथ इट इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेंथ ऑफ ओरिजिनल पाथ इट इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन दोदी अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए ए और बी के बिटवीन में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर आपने ये जो ब्लैक कलर की लाइन बनाई है ना, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। और बेटा ये जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है अगर आप इसकी लेंथ मेजर कर लें तो इसका नाम होता है डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा दोदी मुझे बताएं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। पहले डेफिनेशन पहले बेटा मैं लिख लूं ताकि आप इसको याद करें और फिर मुझे बता सकें। डिस्टेंस क्या होता है सर, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो लेंथ ऑफ ओरिजिनल पाथ, लेंथ ऑफ ओरिजिनल पाथ ऑफ मूविंग बॉडी। कोई बॉडी मूव कर रही है उसका जो भी ओरिजिनल पाथ है, तो लेंथ ऑफ ओरिजिनल पाथ ऑफ मूविंग बॉडी इट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है लेंथ ऑफ ओरिजिनल पाथ। ओरिजिनल पाथ की लेंथ को बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है जनाब। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। ओरिजिनल पाथ को बेटा डिस्टेंस कहते हैं, जबकि लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उस शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ को हम लोग कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट। हाँ बेटा दोदी हमें बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। हाँ, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ को बोलते हैं। ठीक है। अच्छा एक और बात नोट करना, जो शॉर्टेस्ट पाथ होती है ना बेटा, उस शॉर्टेस्ट पाथ की एक डायरेक्शन होती है। शॉर्टेस्ट पाथ की एक डायरेक्शन होती है, जबकि ओरिजिनल पाथ कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। तो बताओ जिसकी डायरेक्शन बदलती रहती है उसे हम लोग बोलते हैं स्केलर। जिसकी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती इट इज स्केलर। और बेटा जिसकी डायरेक्शन फिक्स होती है इट इज वेक्टर। तो ओरिजिनल पाथ स्केलर है और शॉर्टेस्ट पाथ वेक्टर है। तो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। हाँ बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस समझ में आ गया दो दी आपको। चले अच्छी बात है। आपके भाई अब्दुल समद बेटा कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए बेटा। हाँ बेटा देख के आ जाओ ना।
बेटा अब्दुल समद, अस्सलाम वालेकुम। बेटा अब्दुल समद, अभी आपके आने से पहले हमने दोदी को 2 बातें पढ़ाई हैं और मुझे पता है कि आप बात ज़रा जल्दी पकड़ लेते हैं, तो आप ज़रा बेटा देखिएगा, मैंने 2 बातें पढ़ाई हैं। एक बात पढ़ाई है डिस्टेंस और एक बात पढ़ाई है डिस्प्लेसमेंट। दोनों में क्या डिफरेंस है ज़रा सुनना। जब आप कार चलाते हो और ए से बी जाते हो, तो फॉर एग्जाम्पल ए से बी जाने में ये आपका ओरिजिनल रास्ता है। इन रास्तों से आप गाड़ी चलाते हुए स्कूल चले जाते हो, ठीक है जनाब। तो जो आपका ओरिजिनल रास्ता होता है, उस ओरिजिनल रास्ते की लेंथ को डिस्टेंस बोलते हैं। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो जो हमारा ओरिजिनल पाथ होता है, इट इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं ए और बी के बिटवीन शॉर्टेस्ट पाथ बताओ, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसकी लेंथ को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओरिजिनल पाथ डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट होता है। ओरिजिनल पाथ डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है जनाब, तो ये बात बेटा समझ में आती है? ठीक है जनाब, ठीक है जी। अरे चलिए जनाब, और आगे चलते हैं बेटा। ये मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन बेटा पढ़िए। लेंथ ऑफ ओरिजिनल पाथ, इसका नाम डिस्टेंस। लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, इसका नाम डिस्प्लेसमेंट। जिसकी एक डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन होती है, तो ये वेक्टर। जिसकी डायरेक्शन बदलती रहती है, इट इज कॉल्ड स्केलर। तो डिस्टेंस स्केलर है क्योंकि इसकी डायरेक्शन बदलती रहती है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्योंकि इसकी वन डायरेक्शन होती है। ठीक है बेटा, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस हो गया। अब जरा एक और बात सुनना। कहते हैं आप ए से गाड़ी चलाते हुए फॉर एग्जाम्पल बी तक चले गए। जब आप बेटा ए से बी तक गए, तो मैंने आपसे कहा ए से बी तक जाने का ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल डिस्टेंस 200 किलोमीटर है और आपने टाइम लगाया है यहां से यहां तक जाने में। फॉर एग्जाम्पल टाइम आपने लगाया है 0.5 आवर, आप आधे घंटे में पहुंच गए। ठीक है जनाब। फिर मैंने आपसे कहा भाई ए और बी के बिटवीन जो शॉर्टेस्ट पाथ है, इट इज डिस्प्लेसमेंट। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये 75 किलोमीटर है। तो बेटा जो डिस्टेंस होता है वो ओरिजिनल पाथ बड़ा होता है, शॉर्टेस्ट पाथ छोटा होता है। कहते हैं अगर आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दें, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दें, तो जो रिजल्ट आता है उसे बोलते हैं स्पीड। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दें, स्पीड। बेटा दोदी बताइए, फिजिक्स में डिवाइड करने को नोट्स की जुबान में क्या बोलते हैं? डिवाइड करने को नोट्स की जुबान में क्या बोलते हैं? पर यूनिट। बेटा डिवाइड को बोलते हैं पर यूनिट। तो बेटा जरा देखिएगा, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया टाइम से, तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे तो इस चीज का नाम होगा स्पीड। लेकिन एक नई बात सुनना बेटा, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दें, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दें, तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करना, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और डिवाइड करने को नोट्स की जुबान में क्या लिखोगे? पर यूनिट।
तो अल्फाज सुनना, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम स्पीड है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम स्पीड है, और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी है। अब्दुल समद बताइए स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है बेटा? अब्दुल समद, स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस बताओ। हाँ, बेहतरीन। अच्छा बेटा, डिस्टेंस स्केलर है, अभी मैंने बताया। सर अगर डिस्टेंस स्केलर है ना, तो स्पीड भी स्केलर है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है जनाब? तो स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, और दोनों की यूनिट होती है, दोनों की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर या माइल्स पर आवर। ठीक है जनाब? तो मीटर पर सेकंड भी होती है, किलोमीटर पर आवर भी होती है, और माइल्स पर आवर भी होती है। तो ये बेटा स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस हो गया। अब बेटा मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन बेटा गौर से देखिएगा, क्वेश्चन बेटा गौर से देखिएगा। एक कार ए से बी गई और घूमकर बी से ए वापस आ गई। हाँ बेटा, ए से गई बी 80 किलोमीटर, और बी से घूम के वापस आ गई सी फॉर एग्जांपल 40 किलोमीटर। दोदी आप हमें बताओ कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया? दोदी हमें बताओ कार ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? दोनों की वैल्यूज बताएं, डिस्टेंस भी बताएं, डिस्प्लेसमेंट भी बताएं। और ये भी मैं बता दूं कि ए से सी तक आने में टोटल टाइम लगा है फॉर एग्जांपल 0.5 आवर। जी बेटा, दोदी हमें बताइए व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? नहीं, मुझे बताओ कि कार ने ए से सी तक जाने में टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? ए से बी 80 गई, बी से सी 40 गई, तो टोटल डिस्टेंस बेटा कितना हो गया? ए से बी आप गए 80, बी से सी आप गए 40, तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया? बेटा अब्दुल समद आप हमें बताइए, ए से बी 80 आप गए, फिर बी से सी आप 40 चले गए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? बेटा मैं रिकॉर्डिंग तो अभी चल रही है और इस वक्त इंटरनेट मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैं दोबारा इंटरनेट एक दूसरा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कभी कभी बीच में 1 मिनट का डिस्कनेक्शन मार देता है, और ये वापस आ गया। जी मुबारक हो जी, वापस आ गया, वापस आ गया है कनेक्शन। तो हो सकता है आप लोग मीटिंग में बैठे हुए हो। जी हाँ, आप लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं। हाँ बेटा अब्दुल समद और दोदी, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट कभी कभी 1 मिनट का मार देता है, तो अभी भी इसने बीच में 1 मिनट का डिस्कनेक्शन मारा है, अलबत्ता वापस आ गया है। दोदी आप हमें बताइए क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आप दोनों का माइक्रोफोन बंद है बेटा, माइक्रोफोन खोलिए दोदी। बस बता दिया करें ना बेटा, माइक्रोफोन खोल के रखिए। माइक्रोफोन आप लोग बंद क्यों करते हो? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। आप दो बच्चे बैठे हुए हो क्लास में, कुछ 40 बच्चे थोड़ी बैठे हुए हैं कि एक दूसरे को तंग करेंगे। अब्दुल समद आप भी अपना माइक्रोफोन खोलिए। अब्दुल समद बेटा माइक्रोफोन खोल जी, अब खोल के बैठिए, इसको बंद नहीं कीजिए बेटा, बंद नहीं कीजिए।
जब भी तो आप लोग इतना टाइम लगा देते हो सवाल का जवाब देने में। हाँ बेटा, अब्दुल समद हमें बताइए, आपकी कार ए से बी गई 80, बी से सी आई 40, आपकी कार ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया दोदी? दोदी बता दें, अब्दुल समद बता दें, कोई तो बताओ बेटा। ए से बी आप गए 80, बी से सी आप आ गए 40, टोटल कितना डिस्टेंस हो गया? हाँ, इतना मुश्किल सवाल बेटा मैंने कर लिया दोनों बच्चों से, दोनों बच्चे परेशान हैं। बेटा आपने पहले कार चलाई 80, फिर आपने कार चलाई 40, तो 80 प्लस 40 टोटल कितना हो गया? 120। कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं था जिसमें आप लोगों ने बेटा इतना लंबा टाइम ले लिया। ये हो गया टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब मुश्किल सवाल करना चाह रहा हूँ कि बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सर डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ होता है ए से लेके सी तक का डिस्टेंस। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, जिसको मैं हाईलाइट करने के लिए डिजाइन बना रहा हूँ। अच्छा, मेरी स्क्रीन नहीं आ रही है, तो ये अभी जब मैंने दोबारा मीटिंग ज्वाइन की होगी उसी से स्क्रीन गायब हो गई होगी जी। और आप जो है बेटा इस वाली बात को बता भी नहीं रहे। ये देखिए बेटा, मैंने दोबारा स्क्रीन ज्वाइन कर लिया। देखिए बेटा, अब मेरी स्क्रीन आ रही है आपके सामने, अब्दुल समद? ठीक है बेटा, अब आप ये बताइए कि ए स्टार्टिंग पॉइंट है, सी इसका एंड पॉइंट है, शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला होगा ना जो मैंने रेड कलर का एरो बना दिया है। अब्दुल समद जरा देख के बताओ, ये रेड कलर के एरो की लेंथ कितनी होगी? 40। तो टोटल 80 था, 80 में से आप 40 वापस आ गए। जब आप 80 में से 40 वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 80 माइनस 40, यानी आप सही कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो गया 40 किलोमीटर। क्या दोदी आपको ये बात समझ में आई कि ए से बी, बी से सी टोटल डिस्टेंस प्लस करके आया है, लेकिन जब मैंने पूछा डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट ये शॉर्टेस्ट पाथ है। और ये शॉर्टेस्ट पाथ कैसे आएगा? बड़े में से छोटा डिस्टेंस माइनस कर दोगे तो इट विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ, एंड द शॉर्टेस्ट पाथ इज, एंड द शॉर्टेस्ट पाथ इज 40 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा बेटा दोदी, अब आप हमें बताएं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? अभी अभी ऊपर पढ़ा कर आया हूँ, स्पीड का फॉर्मूला बताएं बेटा दोदी। हाँ, तो डिस्टेंस कितना है? 120 है ना बेटा? डिस्टेंस 120 है। टाइम कितना है? 0.5 है। तो 120 को 0.5 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आएगा 240 किलोमीटर पर आवर। 240 डिस्टेंस, 240 किलोमीटर पर आवर, इट इज स्पीड। अच्छा अब्दुल समद, आप हमें बताइए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अभी अभी ऊपर पढ़ाया है बेटा, वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी आपने हमें डिस्प्लेसमेंट बताया बेटा, कितना डिस्प्लेसमेंट आया हुआ है? 40 आया हुआ है। तो बेटा 40 को 0.5 से डिवाइड कर दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जनाब। तो स्पीड है 240 किलोमीटर पर आवर और वेलोसिटी है 80 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड में डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, जब हम स्पीड और वेलोसिटी बेटा जिस दिन पढ़ा रहे होते हैं ना, तो उस दिन तो बहुत ख्याल रखते हैं कि स्पीड अलग चीज है, वेलोसिटी अलग चीज है। पर एक बात जरा देखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा हो तो स्ट्रेट लाइन की मूवमेंट को बोलते हैं लीनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन की मूवमेंट को कहते हैं लीनियर मोशन। बताइए बेटा, लीनियर मोशन में ए से बी तक मैं जा रहा हूं और ए से बी तक जाने में फॉर एग्जांपल ये 200 किलोमीटर है। अब सुनो, ए से बी अगर स्ट्रेट लाइन है तो यही ओरिजिनल रास्ता है और यही शॉर्टेस्ट रास्ता है। तो बताइए, अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस और उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। उसका डिस्टेंस और उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। और बताइए बेटा, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गए तो स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वल होगी। बब इसको हटा दो बीच रास्ते से। इसकी स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर होगी।
तो जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है, तो स्ट्रेट लाइन पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू बराबर होती है, इसलिए स्पीड और वेलोसिटी भी सेम हो जाती है। इसलिए स्पीड और वेलोसिटी भी सेम हो जाती है। मैं अपनी बात एक दफा आखिरी दफा बोल रहा हूँ, फिर मुझे दो दी समझाएंगे बात। बेटा दो दी सुनिएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो इट इज लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है अगर ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा हो। हाँ बेटा बताइए दो दी, लीनियर मोशन में क्या खास बात होती है? लीनियर मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। लीनियर मोशन में स्पीड और वेलोसिटी बराबर होती है। हाँ बेटा दो दी बताइए लीनियर मोशन में क्या खास बात होती है? बेटा अब्दुल समद आप हमें बता दें क्या खास बात होती है? बिल्कुल आपने सही कह दिया। ठीक है, तो लीनियर मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए अगर मैं कभी स्पीड की जगह वेलोसिटी बोल दूं, वेलोसिटी की जगह स्पीड बोल दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन लीनियर मोशन। ठीक है बेटा। अच्छा, हाँ वेलोसिटी में डायरेक्शन तो होती है, लेकिन खुद बताइए ना, अगर कोई बॉडी सीधे रास्ते पे जा रहा है तो वही उसका ओरिजिनल पाथ है, वही उसका शॉर्टेस्ट पाथ है, सब कुछ एक जैसा हो जाएगा। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, पर लीनियर मोशन में सब बराबर हो जाते हैं क्योंकि सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा बेटा थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कल की क्लास में मैंने एक और बात पढ़ाई थी, एक्सेलरेशन पढ़ा चुका हूँ मैं। एक्सेलरेशन मैं अभी समझा भी दूंगा दोबारा, लेकिन दोदी आप हमें बता सकते हैं व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या चीज होती है दोदी? एक्सेलरेशन बेटा मैंने यूं कल पढ़ाया था कि किसी जगह कार रुकी हुई है, कोई कार है, ये कार इस वक्त रुकी हुई है। बताइए बेटा अगर कार रुकी हुई है तो कार की स्पीड, कार की वेलोसिटी जीरो है। आपने कार के एक्सीलेटर पर कार की रेस को दबा दिया, जैसे ही रेस दबाओगे तो कार की स्पीड बढ़ने लगेगी, कार की वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, और थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि कार बहुत तेज भाग रही है। तो कार पहले तो रुकी हुई थी, अब कार बहुत तेज भाग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कार की स्पीड, कार की वेलोसिटी चेंज हो गई है। और याद रखिएगा जब कार की स्पीड या कार की वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो वेलोसिटी का चेंज होना, स्पीड का चेंज होना, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? जब कार की स्पीड या कार की वेलोसिटी चेंज होती है तो स्पीड का या वेलोसिटी का चेंज होना, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। स्पीड या वेलोसिटी का चेंज होना, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। स्पीड या वेलोसिटी का चेंज होना, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? प्रॉपर डेफिनेशन है चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब होता है एक सेकंड में, एक सेकंड में जितनी वेलोसिटी चेंज होती है, एक सेकंड में जितनी वेलोसिटी चेंज होती है उसी का नाम होता है एक्सेलरेशन। हाँ बेटा अब्दुल समद कल पढ़ा चुका हूँ, दोबारा मैंने लिखा है, बताइए व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन बेटा क्या होता है अब्दुल समद? हाँ, एक सेकंड में जितनी वेलोसिटी चेंज होती है, एक सेकंड में जितनी वेलोसिटी चेंज होती है, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन।
एक सेकंड में जितनी वेलोसिटी चेंज होती है इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हाँ बेटा दोदी, आप हमें बताइए एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा दोदी। सही बात है। अच्छा, एक्सेलरेशन बेटा कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हेडिंग दीजिएगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। हेडिंग दीजिएगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है तो ज़रा सुनिए। फॉर एग्जांपल, किसी रोड पर ये एक कार चल रही है। ये कार इस वक्त स्लो चल रही है और कार की स्पीड इस वक्त 20 है। फिर आपने कार पर एक्सीलेटर दबा दिया, रेस आपने तेज कर दी। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि ये कार अब काफी तेज भाग रही है और कार की स्पीड 20 से बढ़कर 80 हो गई है। तो कार की पहले स्पीड 20 थी, अब 80 हो गई। दोदी मुझे बताएं कितनी वेलोसिटी चेंज हो गई? 20 से हम 80 पर चले गए, बताइए कितनी वेलोसिटी चेंज हो गई दोदी। बेटा दोदी माइक्रोफोन को ऑन रखें, बार बार ऑन ऑफ ना करें, उसको ऑन रखें और मुझे बताएं कि कार की स्पीड पहले 20 थी, अब 80 हो गई। बताइए कितनी वेलोसिटी चेंज हो गई? तो हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा वेलोसिटी का चेंज 60 है। तो फॉर्मूले की जुबान में बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इट इज चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज का ये सिंबल है। कभी भी छोटा सा ट्रायंगल बना दें तो ये छोटा सा ट्रायंगल क्या बताता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी का चेंज समझ में आ गया तो बेटा अब ज़रा एक्सेलरेशन का फार्मूला पक्का कर लो। एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन की बेटा यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर रहा हूँ।